The Raja Raghuvanshi murder continues. Sonam practiced black magic and तो जी नमस्कार जी। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई कुछ ऐसे केसेस के बारे में कि भाई ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं इंडिया के अंदर, आखिर इन लड़कियों का माइंडसेट क्या हो रहा है आजकल की लड़कियों का, और भाई ये सारे केस वगैरह जो है इतने ज्यादा क्यों निकल कर। चलो फिर सबसे पहले केस के बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले निकल कर आया था वो था भाई अतुल सुभाष का। किसको नहीं पता भाई अतुल सुभाष कौन है भाई? Atul Subhash was a senior executive at a private firm in Bengaluru, living alone after separating from his wife, who worked at a multinational company in Delhi. के केस को देखकर ऐसा लगता है कि भाई अगर तुम किसी लड़की से सच्चा प्यार करोगे ना तो वो एंड टू एंड आकर तुम्हें धोखा ही देगी, तुम्हें एंड टू एंड जाकर पूरा लूट के ही जाएगी, प्रॉपर्टी तुम्हारी सब लूट जाएगी। अब दूसरा केस है भाई मुस्कान और सौरव राजपूत। अब इसके अंदर क्या है भाई, देखो मुस्कान तुम्हें नाम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है ना कि भाई मुस्कान रहती होगी इसके चेहरे पर, तो हाँ भाई पति को मारने के बाद भी इसके चेहरे में मुस्कान ही थी। अगर तुम कुछ भी कर लो भाई अपनी लाइफ में सारी चीज अचीव कर लोगे ना, लोग अगर तुम्हें धोखा मिलना हुआ कहीं ना कहीं से वो मिलके ही रहता है। मतलब मेरी बात सुनो, इस लंड के टोपे की शक्ल जैसे बंदे के लिए इनने इतने बढ़िया हैंडसम छोकरे को मार दिया। अब बहन चो इसकी शक्ल देखो एक बारी, इसको तुम अपने बहन के घर में नौकर भी रखना चाहोगे? इस बहन चो शक्ल देख के तो प्यार कर। पर जो तीसरा केस है वो भाई जो अभी निकल कर आ जाए राजा रघुवंशी का, जिसकी पत्नी थी भाई सोनम। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई देखो ये शादी के सिर्फ 12 दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। मतलब भाई मैं यहाँ पे एक बारी लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि भाई अगर तुम्हें ब्याह नहीं करना है मत करो, तुम्हारे दम है ना अगर अंदर तो भाई मना करो। ऐसे ब्याह नहीं करना चाहती, मैं किसी और से प्यार करूँ, मैं उससे ब्याह करूंगी। ये पेरेंट्स नहीं मानते तो भाई खुद जाके कहीं डूब मरो। किसी और का भाई मत छीनो भाई, किसी और का बेटा मत छीनो, इकलौता किसी के बुढ़ापे का सहारा मत छीनो उनके माँ बाप से। नहीं करना, तुम नहीं निभा सकते इन रिश्तों को तो मत करो ये सारी चीजें। घर में खुश रहो, ठीक है, पले रहो, और इन पर कहीं और जाकर डूब मरो। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई इन सब लोगों का ऐसा माइंडसेट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। देखो भाई ये तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि औरतों को कोई नहीं समझ पाया आज तक। 17-18 साल पहले के भाई देखो बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बेटियों को रात भर घूमने नहीं दिया जाता था, ठीक है। बेटियों को अगर पैदा होती थी बेटियां तो उनको भाई मार दिया जाता था। इस करके भाई मोदी जी ने हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करी थी, जिसके अंदर भाई ये सारी चीजें जो भी करता उसे सख्त से सख्त उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता, लीगल एक्शन। अब यहाँ पर लड़कियों ने सोचा कि भाई अब तो ये सेक्शन लागू हो चुका है, अब तो हमारे जितने भी मर्द जात के बंदे हैं ना वो सारे हमारे दुश्मन हैं। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से लूटेंगे, अब हम इन्हें विल पावर दिखाएंगे, अपनी औरतों की पावर दिखाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी गलती सिस्टम की भी है, थोड़ी को भी इतनी छूट मत दो कि वो आज से ज़्यादा पार जाने की कोशिश करें। आज़ादी दी है इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेंच उसका गलत फ़ायदा उठाओगे, पॉजिटिव वे में फ़ायदा उठाओ भाई। अब क्या भाई इंस्टाग्राम पे जो चीज़ नहीं दिखाने की वो चीज़ दिखाती हैं, क्यों? चंद फॉलोअर्स पाने के लिए, चंद सिर्फ लाइक्स पाने के लिए। उन्हें ये नहीं दिखता हमारे बैकग्राउंड में हमारे माँ बाप भी हैं भाई, साथ उनकी रिस्पेक्ट भी है, इज्जत भी है, ठीक है। ये कमर मटका के ये हर चीज़ें दिखा के उन्हें लगता है कि भाई हम तो बहुत मान है फॉलोअर्स। अरे वो तुम्हें नहीं देखते, तुम्हारे शरीर को देखते हैं। इतने दिमाग में बात को घुसा लो कि लड़कियां वो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं। क्या अगर तुम भाई फैसला करना ही है, किसी के हित में फैसला करना है तो भाई 50-50% दोनों की तरफ देख के करो, कहीं ना कहीं सही फैसला हो जाएगा। यहाँ पर अतुल सुभाष के केस में क्या होता है, मेरे को बहुत गुस्सा आया उस टाइम, मेरा तो जी करा रैप्टे पाड़ू वहीं जाके। अब उसके अंदर क्या होता है कि देखो जो जज थी वो भी बिक चुकी थी एक तरीके से। मतलब अतुल सुभाष मरा, जब उन्हें ये वीडियो अपलोड करी, वीडियो अपलोड करने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो भाई साबुत होता है कि भाई हाँ ये लड़का सही था, ये लड़की गलत थी, इस लड़की ने इसको लूटा। मतलब जब तक आदमी जिंदा है तब तक तुम उसकी दब के गांड मारो, ठीक है। जब वो मर जाए तब साबित होएगा कि भाई हाँ ये बंदा सही था। ये क्या लॉजिक है, कहाँ का लॉजिक है, ये मुझे कोई बता दो। मैं सिर्फ इसका आंसर जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें पता है भाई कमेंट्स में बता देना। वीडियो ना बनाता, सोचो अगर अतुल वीडियो ना बनाता तो क्या उसकी सच्चाई सामने आती? कभी नहीं आती। वो उसकी बीवी अतुल को लूट रही थी, फिर उसके बाद उसकी फैमिली को लूटती चलिए। और यहाँ पर भाई एक सच्चाई तो बिल्कुल साबित हो गई कि भाई लड़कों की साइड कोई नहीं है। जितने भी तुम देख लोगे भाई लड़कों की साइड कोई नहीं है। लड़के हमेशा अकेले ही हैं, पहले भी अकेले थे अब भी अकेले हैं। और बैंड जो थोड़ा संभल के रहो लड़कों, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा वार्निंग वाली बात है। चलो।